हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके रिश्ते, आपका लव, करियर, सब कुछ देखेंगे हम यहाँ पर। यहाँ 29 मार्च को जो न्यू मून है उसकी भी एनर्जीज देखेंगे। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन पाइसेस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। यहाँ पर सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। जो लोग करियर के लिए जानना चाहते हैं, न्यू लव के लिए जानना चाहते हैं, या पहले से रिलेशनशिप में हैं, सभी के लिए गाइडेंस है। शादीशुदा हो आप, रिलेशनशिप में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं उनके लिए कुछ हो सकता है, मैसेज देख लीजिएगा अपने हिसाब से। वैसे ओवरऑल जनरल गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी भी आ गई। तो ये जो लास्ट वीक स्टार्ट होगा आपका मार्च का, तो वो इस तरह से रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा स्लो डाउन महसूस कर सकते हो। अपनी पूरी मतलब पूरा का पूरा जो ओवरऑल जो है स्लो डाउन महसूस करोगे। चाहे रिश्ते की बात हो, करियर की बात हो, एक तरह से एक स्लो हो गया है सब कुछ। जो स्पीड में चल रहा था या जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं है, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए आपको लगेगा जैसे कि कहीं पर किसी को तो ये लग सकता है मतलब कि जैसे सब थम गया है थोड़ी देर के लिए। थमता कुछ नहीं है, पर ऐसी एक फीलिंग आएगी आपको कि ये सब कुछ ऐसे ही मतलब थम गया है, रुक गया है थोड़ी देर के लिए, ऐसे आपको फीलिंग आएगी। ठीक है, किसी बात को आप किसी और तरीके से भी सोच सकते हो। या आपके दिमाग में बातें रहेगी कि जिस रिलेशनशिप को या जिस जॉब को, किसी भी बात को, कोई भी बात हो, जिस ढंग से आप अभी सोच रहे हो सकता है कि आप थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा रुक जाओ और रुक कर फिर से एक बार फेर विचार करो उस बारे में जो भी आप सोच रहे हो। फिलहाल जिस किसी के भी बारे में सोच रहे हो, ये आपको लगेगा कि पहले मैं अपना माइंड स्टेट बैलेंस कर लूँ, क्योंकि अभी तो बैलेंस नहीं है, स्टक सी फीलिंग आ रही है या फिर डिस्टर्ब है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा दिमाग है ना एकदम थोड़ा गड़बड़ होके रखा है। आपका दिमाग या दिल कहीं भी किसी भी वजह से गड़बड़ हो सकता है। किसी के पर्सन के वजह से हुआ हो, तो किसी का जॉब, बिजनेस, करियर के वजह से हुआ हो, कुछ सोशली कुछ लोगों से आपका कुछ पंगा हो गया हो, मतलब बेवजह का, कोई वजह नहीं है उसमें। आप अपनी जगह राइट हो और सामने वाले भी गलत नहीं है, समझो। इन हालातों में अगर कुछ हुआ है तो ना उनकी गलती है ना आपकी गलती है, बस इतना ही है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी या हो गई है। ऐसी एक सिचुएशन आने वाले टाइम में भी रह सकती है और हो सकता है किसी ने अभी अभी ये सिचुएशन फेस की हो सोशल लाइफ में अपनी, या वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाए, ये हो सकता है। तो आपको वही दिमाग में घूमता रहे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, किसी के साथ ये एनर्जी रह सकती है, पर आप इसमें से बाहर आ जाओगे। ये थोड़ी देर के लिए रहेगा आपको कि एकदम, ये मैंने एक एग्जांपल बताया, इस तरह से कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी के साथ भी, ऑफिस में भी हो सकता है और रिलेशनशिप में भी ये चीज़ें हो सकती है। आपके पार्टनर का मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है कि आपने उनका कॉल नहीं लिया, उनके मैसेज का जवाब नहीं दिया। वो तो अक्सर ऐसा करते हैं, पर आपने एक आध बार नहीं किया है, अभी आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। तो उनको लगेगा कि इसने मेरा डिसरिस्पेक्ट कर दिया, ऐसे उसको फीलिंग आएगी आपके पार्टनर को, चाहे वो मेल है फीमेल है। ठीक है, और जो लोग अभी रिलेशनशिप से बाहर आए हो, ब्रेकअप हो चुका है आपका, तो हो सकता है कि आप अभी भी स्टक हो उनके ख्यालों में, वो पास्ट के ब्रेकअप में। वो जो एक एनर्जी वहाँ से मिली है बहुत बड़ी, मतलब है तो छोटी सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन वो बन गई है बड़ी बात, क्योंकि हमारा दिमाग ही किसी चीज़ को बड़ा और छोटा बनाता रहता है। हम जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे किसी बात को लेकर, वो बात का बतंगड़ ही बन जाएगा फिर। तो इसीलिए हो सकता है, और वैसे ही ये हो सकता है कि आप वहाँ स्टक फील कर रहे हो पास्ट के किसी पर्सन के ब्रेकअप वाली एनर्जी में। ठीक है, तो वहाँ से तो बाहर आना ही पड़ेगा आपको, खुद को बैलेंस करना ही पड़ेगा। कब तक हम दुखी और इस तरह की एनर्जी में रहेंगे? चाहे थक गए हो आप अभी, ये सब कुछ जो ओवरऑल लाइफ में चल रहा है ना, आप थक गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अकेला या अकेली कैसे मैनेज करूँगी। क्योंकि जो भी पार्टनर आपके लाइफ में आए हैं वो बस अपना ही सोचते रहते हैं, मैं मेरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, इसके पहले भी कोई ब्रेकअप हुआ है आपका, या अभी ब्रेकअप हुआ है, अभी रिलेशनशिप में हो, तो अब भी ये एनर्जी रहेगी आपके साथ। आपको मतलब स्टार्टिंग से लेकर अब तक ये सिचुएशन रही है, मतलब आप बचपन से या जब से आपको समझ में आने लगी बातें, तब से लेकर आपको किसी ने भी सही से सपोर्ट नहीं कर पाया, या किसी ने सही से ढंग से गाइडेंस नहीं दिया है आपको। आप अपने भरोसे पर ही कुछ खुद को गाइड करते चले गए। कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको सही लगा तो आपने सुन लिया, ऐसे करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो, चाहे रिश्ते की बात हो, करियर की बात हो, या ओवरऑल कुछ भी बात हो। ठीक है, तो अब ऐसा है कि ये साइकिल पूरा एंड हो रहा है, एक कर्मा साइकिल कम्प्लीटली एंड हो रहा है। आप बैलेंस स्टेट में आ जाओगे। ठीक है, और इन दिनों आप हो सकता है कहीं रिलोकेट हो जाओ जॉब या बिज़नेस के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आप ट्रैवलिंग कर सकते हो इन दिनों। ठीक है, होली प्लेसेस पे विजिट करो, ये भी हो सकता है। ठीक है,
और स्टक सी जो फीलिंग आ रही है ना, उसमें से सबसे पहले तो बाहर आ जाओ। गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी हुई है, पर स्टक अगर फील कराओगे खुद को बार बार और उसी एनर्जी में रहोगे, अगर मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी बात है, तो बात का हम ओवर थिंकिंग करेंगे तो बतंगड़ बन ही जाएगा। तो ऐसा ना करें। आपकी तरफ कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके करियर में आ सकती है, ठीक है। कहीं दूर जाओ या वहीं उसी प्लेस में हो, तब भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में आएगी, आपको अच्छा भी लगेगा। कुछ ऑफर आ सकता है आपको किसी कंपनी की तरफ से, जॉब बिजनेस के लिए अगर आप देख रहे हो, जॉब के लिए देख रहे हो तो, और बिजनेस के लिए भी कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, कुछ आप चाहते थे तो वो काम आपको मिल जाए, ये हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो इन दिनों अच्छे से बना रहेगा और चलता रहेगा। आपको जहाँ से उम्मीद थी अब तक कॉल मैसेज नहीं आ रहे थे, कहीं पर आपने अप्लाई करके रखा है जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, कहीं पर आपने अप्लाई करके रखा है जॉब के लिए और अभी तक कोई कॉल नहीं आ रहा था, या बिज़नेस का कोई आपने प्रोजेक्ट दे दिया था पर वहाँ से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तो हो सकता है अभी वहाँ से कुछ बात आपके तरफ पहुँचे, वो लोग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें, उनके तरफ से कुछ कम्युनिकेशन रिसीव हो आपको, ठीक है। बैलेंस वे में बात ज़रूर कीजिएगा और सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। रियूनियन रिकन्सिलेशन भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, चाहते हैं रियूनियन हो जाए, तो आपका रियूनियन भी हो सकता है। इंटरनल शिव शक्ति बैलेंस कीजिए। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी अपने भीतर ही होती है, उसको पहले बैलेंस कीजिए, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। एंजेलिक गाइडेंस एंड सपोर्ट भी आपके साथ बना रहेगा। कोई कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में तो उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कन्फ्यूजन में रहते हुए आप कोई डिसीजन लो तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है, ना पर्सनल के लिए, ना प्रोफेशनल के लिए, ना आपके लिए सही होगा, ना किसी और के लिए। तो कन्फ्यूजन्स को पहले हटा दीजिए दूर, उसके बाद में जब क्लैरिटी आए तो आगे बढ़िए अपना डिसीजन लेके। जो भी डिसीजन होगा आप अपने पार्टनर को सुना सकते हो, समझा के बता सकते हो, ठीक है। और अच्छी ब्राइट न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें पीस ऑफ माइंड भी है और रोमांस भी है, तो ये सब रहेगा आपके लाइफ में। अभी आप है ना सबके नज़रों में एक किंग या क्वीन की तरह उभर कर आओगे, इन द सेंस आप सबकी नज़रों में एक ऐसे पर्सन रहोगे जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं और सेल्फ मेड हैं, ठीक है, ये बात रहेगी। और ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ ठीक ही है, यहाँ पर कुछ इश्यूज़ तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। मेंटल इश्यूज़ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा स्लो डाउन सा महसूस होगा और थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, बाकी ओवरऑल ठीक है, ठीक है। तो सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो किंग या क्वीन की तरह रहेंगे, और वो भी बहुत अच्छे पर्सन रहेंगे, सुलझे हुए पर्सन रहेंगे। उन्होंने भी दुनिया देखी है, भले ही उम्र छोटी हो उनकी, उम्र का कोई लेना देना नहीं होता है, किसी भी उम्र का इंसान हो, लेकिन उसने अगर तजुर्बा ज़्यादा लिया है, 25-30 में ही उसको बहुत सारा तजुर्बा आ गया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे ले लिया उसने कि मतलब दुनियादारी सीख ली है। और कोई 40-45 में भी रहे तब भी उन्होंने दुनियादारी देखी हो, सीखी हो, तो ऐसा नहीं है कि एज का ही है। तो बहुत मतलब सुलझे हुए पर्सन से इन दिनों आप लोग मिलने जा रहे हो जो सिंगल्स है, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और मेजर अरकानाज में है पाइसिस एंड सेजिटेरियस, वर्गो, ठीक है। हम अभी देखेंगे न्यू मून गाइडेंस। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। अब सारी दुनिया को ये दिखाने का वक्त आ गया है कि आप रियलिटी में कैसे हो, आप कितने अच्छे हो, आप में क्या हुनर है, आप किस तरह से सब कुछ संभालते हो या संभालते आए हो। जिनको आपकी कदर नहीं है ना, कि ये है मतलब आपको ग्रांटेड लेके चल रहा है या रही है, कोई आपके पार्टनर है या आपके अपने लोग हैं या ऑफिस वाले लोग हैं, कोई भी है, तो उनको आपकी अभी कीमत करनी पड़ेगी। और ऐसा वक्त ही ऐसा आएगा कि आप खुद इससे दूर हो जाओगे, या हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपको गॉड ही इन सब से दूर कर दे, ताकि उन लोगों को आपकी अहमियत समझ में आ जाए। ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। देखिए अब जो भी होगा आपके फेवर में ही होगा, सब कुछ बैलेंस भी होगा और आपके फेवर में होता हुआ नजर आएगा आपको। लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सैजिटेरियस, तीनों भी फुल मून के कार्ड हैं। फुल मून इन एक्वेरियस, फुल मून इन लिब्रा एंड फुल मून इन सैजिटेरियस। तो हो सकता है ये न्यू मून से लेकर आने वाला जो फुल मून है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, नेक्स्ट मंथ वाला, ठीक है। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच। फुल मून एक्लिप्स, तो कोई ना कोई कंक्लूजन निकल आएगा, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी, तो जो आंसर्स आप चाहते हो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, मिलेंगे आपको। जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मिले थे तो वो आपको मिलेंगे इन दिनों, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे किसी ना किसी तरीके से। जो भी आपके मन में अभी कुछ कन्फ्यूजन चल रहे हैं तो कंक्लूजन निकल आएगा उसका। यहाँ कन्फ्यूजन की भी एनर्जी है। तो ऑरेकल ऑफ डेल्फी, ओके। तो अपने इंट्यूशन पे ज़रूर ट्रस्ट कीजिएगा और किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जहाँ से आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा, जिसके थ्रू,
ठीक है। आप फॉर्चून टेलर से मिल सकते हो, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ विश है आपकी, कोई विशेष है, मतलब एक नहीं, एक से ज़्यादा विशेष है आपकी जो पूरी हो सकती है इन दिनों, ठीक है। विशेष फुलफिलमेंट की एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है। और मतलब जो चाहोगे वो इन दिनों आप पा सकते हो। ये ब्लेसिंग्स रहेंगे आपके साथ बने हुए, आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स। बैलेंस, ओवरऑल लाइफ में बैलेंस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। रिलीज़, आपने कहाँ और क्या रिलीज़ करना है, तो आपने ऐसे लोगों की यादें जो आपको तकलीफ़ दे रही है, आपके पास्ट के पर्सन हो, XYZ कोई भी, तो या फिर ऑफिस के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे थे आपके जो बीटर थे, जो याद करने पर भी आपको तकलीफ़ होती है, या सोशल लाइफ में कुछ था दोस्तों में वगैरह, या कुछ भी अदर चीज़ें, तो उनको रिलीज़ कर देना है, ठीक है। पेन पेपर लो, लिखो उस पर क्या लग रहा है, क्या हुआ था, और फिर आपको क्या फीलिंग आ रही है, और ये भी लिखना कि उसका मतलब क्या था, क्यों तकलीफ़ हो रही थी, मुझे क्यों तकलीफ़ हो रही थी, वो लिखना बहुत ज़रूरी है। वो लिखो, बार बार लिखो। उसके बाद सॉरी लिखना है, सॉरी लिखो, थैंक यू लिखो, जो लिखना है, फिर उसको फाड़ फूड़ के फेंक दो, ठीक है। तो इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा और वो नेगेटिव एनर्जी भी रिलीज़ हो जाएगी। इम्पेशंस, देखिए पेशेंस रखिएगा, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा रुक कर सोचने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी कोई डिसीजन हम ले लेते हैं, चाहे छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, ठीक है। पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कोई भी डिसीजन हो, फिर बाद में हमें पछताना पड़ता ही है। तो इसी मतलब अगर इस तरह से लिया हमने, इम्पेशेंट होकर, बिल्कुल उतावलेपन में आकर कोई भी हड़बड़ी में डिसीजन ले लिया, तो बेहतर है कि रुक जाए, थोड़ा सोचे, 2 मिनट खुद को दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, या ज़्यादा टाइम दे दे अगर बड़ा डिसीजन लेना है तो। ट्रिकरी, कुछ लोग बहुत ट्रिकरी होते हैं, बहुत दिमाग से खेल करते हैं सारा का सारा, तो ऐसे लोगों से भी खुद को बचा के रखना है, ठीक है। आइसोलेशन, आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि मैं अकेले ही रहूं तो वही ठीक है, मुझे नहीं जाना है इस भीड़ भाड़ में, मुझे नहीं मिलना है किसी से, लोगों से नहीं मिलना है, ऐसा मन करेगा आपका, मुझे नहीं जाना है लोगों के बीच में, या आपको सोशलाइज करने का मन नहीं करेगा। इन दिनों आपको लगेगा मैं अकेली रहता हूँ वही ठीक है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, दुनिया ही अच्छी नहीं है, ऐसे आपको लगेगा। और आपको आइसोलेशन मतलब अकेले रहना ज़्यादा पसंद आने लगे, किसी को ये लग सकता है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। कार्मिक रिलेशनशिप, रिलीजिंग द पास्ट, पास्ट को रिलीज़ कर दो, वो कार्मिक थे आपके, ठीक है। सभी के लिए गाइडेंस है ये, और ट्विन फ्लेम्स के लिए भी। तो कार्मिक रिलेशंस जो है वो अभी यहाँ पर फिनिश हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। और अगर आपका पहले ही ब्रेकअप हो रखा है तो वो कार्मिक थे, कर्मा से जुड़े हुए पर्सन थे जो निकल गए, तो उनको रिलीज़ करो, उनकी एनर्जीज़ को भी रिलीज़ करो। रीप्रोग्राम योर सोल, रिलीज़, रीज एंड रिक्लेम। देखिए रिलीज़ कर दो जो भी नेगेटिव एनर्जी है, और नई शुरुआत करो अपने आप में, एक न्यू बिगनिंग आप कर सकते हो अभी, ठीक है। वहाँ पर ध्यान दो, नया क्या हो सकता है लाइफ में। वो पुरानी बात है, वो पास्ट हो गया, उसको छोड़ दो, चाहे जो भी बात हो। द फ्यूचर, ओके, फ्यूचर की तरफ ध्यान दो, फ्यूचर पर फोकस करो, आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी उस पर फोकस करो पॉजिटिवली। कुछ चीज़ों को लेट गो करोगे तभी तो आप फोकस कर पाओगे आने वाले टाइम पर। रिलैक्सेशन, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है आपको। एन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को, ऐसे टेंशन में रहने की कोई मतलब नहीं है, मतलब एक बात को पकड़ के रखना। हो गया ना, कोई कर्मा क्रिएट नहीं हुआ है वहाँ पे, तो अच्छी बात है। कर्मा क्रिएट हो जाता तो प्रॉब्लम होती। आपके पर्सन की तरफ से वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, चलो देखते हैं। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, तुम बिन का सॉन्ग है ना, वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। एंड उनका मैसेज है आपके लिए, जज्बाती होकर खो जाना किसी के प्यार में हमें नहीं आता था, लेकिन तुझ में ऐसा क्या था जैसे मैं खुद को रोक ना पाया या पाई। ये बात यहाँ पर है उनकी तरफ से आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।